श्रद्धामयी माताओं बहनों, बड़ा ही सौभाग्य है भूत भावन भोलेनाथ की अनंत कृपा से उन भगवान भोलेनाथ की अनंत दुलार से मां भगवती की पावन कृपा से पंचेश्वर महादेव के पावन आशीर्वाद से आप सभी भक्तजनों के पितृ देवताओं के अनुग्रह से आज ये शिव महापुराण की कथा अष्टम दिवस में शुभ प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी भक्तजन इस कथा में तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां। आप इस कथा में सहयोग कर रहे हैं महादेव की कथा में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, महादेव आपका सहयोग हर दिन करें, 8 पहर करें, 24 घंटे करें। यदि आप किसी भी प्रकार से यदि महादेव की कथा में सहयोग दे रहे हैं तो वो महादेव 8 पहर 24 घंटे नित्य आपका सहयोग करें। इस कथा को करवाने में जिनकी यहाँ पर मुख्य भूमिका रही है और जिनके मन में ये प्रेरणा हुई कि देहरादून की जनता को कथा सुनाई जाए, वहां कथा करवाई जाए, ऐसे श्रीमती मंजू देवी उनियाल जी, आपके लिए जोरदार तालियां कि आपके मन में ये भक्ति का बीज उत्पन्न हुआ कि हम देहरादून में कथा करवाएंगे। आपके पति श्री राजेंद्र प्रसाद उनियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां, जिन्होंने यहाँ पर उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर कथा का शुभारंभ किया। ऐसी हमारी माता जी डोली उपासक धर्म देवी जी, आपके लिए जोरदार तालियां, जो आपके माध्यम से यहाँ की जनता और हम लोग सुनने और कहने का हमने सौभाग्य प्राप्त किया। इस कथा के मार्गदर्शक हम सबके सहयोगी नित्य निरंतर आज 8 दिन हो गए। उससे पहले भी इस कथा के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन तीनों लगा रखा है, ऐसे हमारे मार्गदर्शक आदरणीय सम्माननीय श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। उनके साथ में प्रांगण में सहयोगी लगे हुए हैं बिक्की पवार जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। विनीत राणा जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। वीरेंद्र पवार जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। कुलदीप पवार जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। बबलू पवार जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। सबल सिंह रावत जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और बहुत सारे भक्तजन हैं जो तन मन धन से लगे हुए हैं। बोलो जय सिया राम। इस कथा को सफल बनवाने के लिए तो उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। जो माताएं बहनें इस कथा में दान दे रही है, अपने धन को पवित्र कर रही है, उन सभी माताओं के लिए भी जोरदार तालियां। जो माताएं बहनें यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, भाई लोग, आप सभी का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे साथ में आए हुए संगीत के ही नहीं, वेद, वेदांत, धर्म, शास्त्र,
भागवत के बड़े ही मर्मज्ञ आचार्य अंकित प्रसाद नौटियाल जी पहुंचे, आपके लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए उत्तराखंड के नहीं अपितु देश विदेश के सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक, जिनकी बांसुरी की धुन इतनी प्यारी है कि कन्हैया ऐसी बांसुरी को सुनने के लिए दौड़े चले आते हैं। ऐसे बांसुरी वादक शुभम भट्ट जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ में आए हुए तबला पर सहयोग दे रहे हैं खड़गाचार्य, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ में सहयोग दे रहे हैं कैलाश प्रसाद जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे साथ में सहयोग दे रहे हैं सनी रावत जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। डोली माता के साथ आए हुए ढोल दमाओं से सुसज्जित हमारे दास लोग, आपके लिए भी जोरदार तालियां। जो महान भाव भंडारे में सहयोग दे रहे हैं, हमारे पास 2 दिन और है, कल और परसों नरसों इस कथा का विराम हो जाएगा। और विराम दिवस के दिन 1 बजे यहां पर भंडारा हो जाएगा। तो भंडारे में जो महान भाव हमें सहयोग दे रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आटे से ही भंडारा नहीं होगा। हम लोग तो कथाओं में करवाते रहते हैं भंडारा, और होते रहता है। तो गांव में तो थोड़े बहुत से चल भी जाता है, लेकिन देहरादून में भंडारा करवाना है, यहाँ तो कम से कम सूजी ही 60-70 किलो लगेगी, नहीं तो 50 किलो तो 100%। 50 किलो सूजी तो आराम से लग जाएंगे। आटा 1 क्विंटल लगेगा, चने 40 किलो, आलू 2 गट्टे, तेल 4 कनस्तर, ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि देहरादून की जनता है, आते जाते सब लोग महादेव का प्रसाद करने अवश्य आएंगे। अगर भंडारा हो गया उस पर भी बहुत सारी चीजें थी उसे बनाने के लिए, इसलिए 2 दिन हमारे पास से कल और परसों, नरसों तो भंडारा होना है, इसलिए कुछ ऐसी भूमिका बनाई जाए जिससे इतना बड़ा भंडारा किया जाए। कुछ भक्तजन ऐसे भी पैदा होते हैं जो इतना भंडारा अपनी ओर से करवाते हैं। यदि कोई महान भाव है ऐसा कि मैं अपनी ओर से भंडारा दूंगा, बहुत सारे होते हैं उद्योगपति। यदि ऐसा नहीं है तो आप अपनी तरफ से भंडारे में सहयोग करें। बोलो जय सिया राम। और आपका जिस प्रकार का भी सहयोग रहेगा, यहाँ पर हमारे आदरणीय नेगी जी बैठे हैं, उनसे आप बता दीजिए कि आपका किस प्रकार का भंडारे के लिए सहयोग रहेगा। बोलो जय सिया राम। बोले शंकर भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। कल आपने सुना था भगवान शिव का ब्याह हुआ। कैसे हुआ?
पार्वती जी से विवाह नहीं हुआ, शिव जी की बारात सज रही थी, पर तब तक लाइट चले गई, पूरी बारात में नहीं सजा पाए भगवान शिव जी। आइए वहीं से कथा का शुभारंभ करते हैं, भगवान शिव की बारात को सुसज्जित करते हैं। देवता लोग शिव जी की बारात को नहीं सजा रहे, देवता लोग अपने आप सज रहे हैं, लेकिन जिसकी बारात है उसे कोई सजा नहीं रहा। तो जो शिव जी के गण थे वही भोले बाबा को सजाने लगे। शिवई संबुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंगन पैरि व्याला, तन विभूति पटकी हरि छाला। एक ने कहा, बोले भैया जो व्यक्ति दूल्हा बनता है ना, वो सुंदर कपड़े पहनता है, कोट पैंट, तब वो दूल्हा बनता है। शिव जी के गणों ने कहा, भोले बाबा के लिए कोट पैंट कहां से लाएं? तो क्या पहनाएंगे भैया? बोले ये पड़ी तो है भोले बाबा की मृगशाला, उसको निकालो और भोले बाबा पे पहना दो बगशाला। तो बगशाला भोले बाबा पर पहना दो महाराज। और बताओ भाई, बोले हमने सुना है जो दूल्हा बनता है उसके सिर पर मुकुट रखा जाता है ताकि वो सजे। बोले यहां हम मुकुट कहां से लाएं? बोले भोले बाबा की जो जटा है ना, जटा, उसी को ही मुकुट बना दो। तो जटा मुकुट अहि मोर सवारा, भोले बाबा के जो लंबे लंबे बाल थे उन्हीं को ही मुकुट बना दिया। कुछ लोगों ने कहा, बोले भैया हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके सिर पर मोर का पंख रखते हैं, यहां हम मोर का पंख कहां से लाएं? बोले जो भोले बाबा के पास जो मणिधर सर्प है ना, सर्पों के ऊपर मणि होती है जो मोर की तरह चमकती है, ऐसे एक मणिधर सर्प निकाला और भोले बाबा की चुटिया में लगा दिया और उसने मोर का काम किया महाराज। और बताओ भाई, बोले हमने सुना है कि अब जो दूल्हा बनता है उसके गले में लोग पैसों की माला डालते हैं, बढ़िया वाली। पैसों की माला कहां से लाएं? बोले पड़ी तो है भोले बाबा की ये नरमुंडों की माला, उसे निकालो और पहनो। तो गरल कंठ उर नर सिर माला, अवश्य वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ नर सिर माला, शिव जी के कंठ में गले में नरमुंडों की माला डाल दी महाराज। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, भोले बाबा के एक हाथ पर त्रिशूल दे दिया, एक हाथ पर डमरू दे दिया, चले ही बसई चढ़ी बाजे की बाजा, बाजा बजाया और चल पड़े। एक ने कहा, हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके लिए घोड़ा चाहिए। घोड़ा कहां से लाएं? बोले चिंता मत करो, शिव जी का जो पुराना बैल है नंदी, तैने लावा उसी को ही घोड़ा बनाओ। तो नंदी को लाया, नंदी के ऊपर भोले बाबा को बिठाया और चल पड़े महाराज। जैसी बारात कैलाश से आगे बढ़ी तब तक विष्णु भगवान ने देखा, देवताओं ने देखा, तो ब्रह्मा और विष्णु मुस्कुरा पड़े। देखि शिवई सुरप्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हनिया जगनाही।
देवता लोग हंसिया, वाह 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 वाह, दूल्हा को बहुत सुंदर सजा रखा है। हमें तो लगता है इस दूल्हा के लिए कोई दुल्हन बनी ही नहीं होगी, ऐसा दूल्हा बना दिया तुमने। विष्णु बिरंज आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चली बराता। अपने अपने वाहन सभी देवताओं ने तैयार किए और महाराज बारात चल पड़ी। इधर जब भगवान विष्णु ने भोले बाबा को देखा तो विष्णु भगवान शिव जी के लिए बोले, ए शिव जी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सुन। भोलेनाथ हंस पड़े, कहो महाराज क्या बात है? तो भगवान विष्णु बोल पड़े, क्या? विष्णु कहा अस बिहस तब, बोले सकल दिसरा, अलग अलग होई चलो सब, निज निज सहित समा। भगवान विष्णु ने कहा, भाई भोलेनाथ देखो, तुम्हारी बारात हम देवताओं से बिल्कुल अलग लग रही है। अब हम देवताओं ने देखो सुंदर सुंदर कपड़े डाल रखे हैं, और क्या देवों का श्रृंगार भी बड़ा प्यारा होता है, और तुम्हारा श्रृंगार देखो तो एक तो तुम बलदमती, दूसरी बात कि तुम्हारा पर गलूंदा गरोटंगिया खारो पर घुसी, और खार घुसीते भी लोल मन की कपाल भुतक जो, उसको तुमने अपने गले में टांग रखा है, नरसिर मान। इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम साक्षात यमराज लग रहे हो, भोले नहीं लग रहे। मुझे तो तुम्हारे साथ जाने में बड़ी शर्म आ रही है, इसलिए मैं तो अपनी सभा को और अपने गणों को अलग लेकर के चलूंगा। तुम अलग आना भैया, बारात में तुम्हारी चलेंगे लेकिन अलग चलेंगे। हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, हम इतने सुंदर और तुम यमराज अलग अलग चलो। भोले बाबा ने जब ये बात सुनी तो महादेव मुस्कुरा, मन ही मन महेशो मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाए। मन ही मन महेश मुस्काई, भोले बाबा हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? हरि के व्यंग बचन। भगवान श्री हरि नारायण के जब व्यंग बचनों को सुना तो हंस पड़े हमारे भोलेनाथ, और कहा कि ठीक है, तुम जाओ और अपनी बारात को आगे ले चलो। तो नारायण भगवान अपनी सेना को और देवताओं को लेकर के चलते हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है। मेहमान चल पड़े, बारात आज पिछाड़ी। आजकल भी ये नहीं हो, बोलो जय श्री राम। भोले बाबा ने कहा, भाई भृंगी लोग चिंता मत करो, तुम एक काम करो, तुम लोग मरघटा पड़ो और वहां तुम्हें जितने भी भूत प्रेत पिचास डाकनी साकनी जितनी भी मिल जाए सबको लेकर के आओ। नंदी और भृंगी चल पड़े महाराज। जितने भी दुनिया के शमशान घाट थे, उन शमशान घाटों से भूत बारात में जाना है, चल पड़े सारे भूत प्रेत। वाह वाह, कैसे थे वो भूत प्रेत? नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समा वाहन नाना भेसा। उन भूत प्रेतों का मुख कैसा, और उनके जो गाड़ियां हैं वो भी कैसे, बड़ी विचित्र। और भोले बाबा ने जब ऐसे भूत प्रेतों को आते हुए देखा तो बिहसे, हमारे वो भोलेनाथ जोर से हंस पड़े। एक तो हंसना हुआ और एक बिहसे मतलब जोर से हंस पड़े। हा हा हा, रावण ने हंसा, ऐसे हमारे बाबा जोर से मुस्कुरा पड़े अपने भूत प्रेतों को देख करके। वाह, कैसे थे वो भूत प्रेत? इधर देखो मेरी ओर। को मुखहीन विपुल मुख काहू,
को मुख ही, किसी भूत का तो मुख ही नहीं है, और जिस भूत का मुख है विपुल मुख बाहु, उस भूत के सारे शरीर पर मुख ही मुख लगे हुए हैं। सुना आपने? किसी का मुख ही नहीं है, और जिसके मुख हैं उसके सारे शरीर पर मुख ही